हेलो भाइयों, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो का टॉपिक अब तक की सारी वीडियो से अलग है, इसीलिए आज से मैं एक नई प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूँ। फैक्ट्स नाम की प्लेलिस्ट में आज की वीडियो आने वाली है। टाइटल और थंबनेल दोनों में साफ जाहिर हो रहा है कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। पेरिस की शान आईफिल टावर का इतिहास से लेके उसकी वर्तमान स्थिति सब कुछ जानेंगे आज हम इस वीडियो के जरिए। इतनी खूबसूरत इमारत ने अपने अंदर ऐसे ऐसे राज छुपाए हैं कि सुनकर ही अचंभित हो जाओगे। बादलों को छूती हुई जो इमारत पहले से ही इतनी बड़ी है, क्या वो गर्मियों के समय में यानी समर में और भी बड़ी हो जाती है? अगर हो जाती है तो क्या वो विंटर्स में फिर से छोटी हो जाती है या उतनी ही रहती है? क्योंकि इस बात को जानने के बाद ये सवाल जरूर तंग करने वाला है। तो दोस्तों, अपने दिलों को थाम लीजिए, क्योंकि आज इस वीडियो के जरिए मैं आपका दिल जीतने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरी एंड तक देखना। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शोभित गोस्वामी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस यूनिवर्स चैनल। 1889 में पेरिस के अंदर आईफिल टावर को बनाया गया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन सेंटिनल ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए। मकसद इसके पीछे का था दुनिया को फ्रांस की पावर दिखाना, उनकी इंडस्ट्रियल एबिलिटीज को दिखाना कि वहाँ के लोग कितनी बेहतरीन चीजें बना सकते हैं। फ्रेंच आर्किटेक्चर अलेक्जेंडर गस्टेव आईफल ने इस टावर का डिजाइन तैयार किया था और इसके 3rd फ्लोर पर उन्होंने अपना एक छोटा सा प्राइवेट अपार्टमेंट भी लिया था जो पब्लिक के लिए खुला है। 1889 में आईफिल टावर को बनाने में $1.5 मिलियन का खर्चा हो गया था, जिसकी लंबाई 1063 फीट यानी 324 मीटर्स है अगर हम टावर के ऊपर का एंटीना भी इंक्लूड करें तो, और इसका वजन 1 करोड़ 1 लाख किलो है। अच्छा, ये बात शायद सबको पता ना हो कि आईफिल टावर के अंदर टूरिस्टों को घुमाने के लिए प्रॉपर फ्लोर्स भी बनाए गए हैं। बाकायदा वहां पर टिकट्स बिकती है जिसे खरीद के हर कोई आईफिल टावर की सैर कर सकता है। चलिए वहां की टिकट्स का रेट जान लेते हैं। जैसे कि आपको पता है, आईफिल टावर पेरिस में लोकेटेड है, जो फ्रांस की कैपिटल है। क्योंकि फ्रांस एक यूरोपियन कंट्री है तो वहां पर टिकट्स यूरोज में बिकती है। समझने में आसानी हो इसलिए मैं आपको टिकट्स के रेट यूरोज और इंडियन रुपीज दोनों में बताऊंगा। पहले ये जानो कि 1 यूरो में 89.78 इंडियन रुपीज चल रहे हैं इस वक्त। तो हम इसे राउंड फिगर ले लेते हैं, इसको 89 रुपीज करके। आईफिल टावर पर जाने के लिए 2 रास्ते हैं, पहली सीढ़ियां और दूसरी लिफ्ट। अगर सीढ़ियों से जाते हैं तो टोटल 704 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी 2nd फ्लोर पर जाने के लिए। एज वाइज देखें तो 4 से 11 साल के बच्चों के लिए देखें तो 3 यूरोज यानी 267 रुपीज स्टेयर से जाने के लिए और 4 यूरोज यानी 356 रुपीज लिफ्ट से जाने के लिए। फिर 12 से 24 साल वालों के लिए 5 यूरोज सीढ़ियों के लिए और 8.5 यूरोज लिफ्ट के लिए। वहीं आप रुपीज को भी देख सकते हो साइड में। फिर बात करें तो 25 साल से ऊपर वालों के लिए 7 यूरोज सीढ़ियों के लिए और 11 यूरोज लिफ्ट के लिए। पता नहीं इतनी सुंदर इमारत जो लव एंड पावर यानी प्यार और शक्ति इन दोनों को दर्शाती है, उस इमारत से पार्शियंस नफरत करते हैं। उनका मानना है कि ये टावर सिटी में फिट नहीं बैठता है। एनीवे, सभी के अपने अपनी थ्योरीज है, इसमें कोई गलत या सही बात नहीं है। क्या आपको ये बात पता है कि जब अलेक्जेंडर गस्टेव आईफल ने टावर को डिजाइन किया था तब इसका रंग लाल रखने की सोची गई थी और ये कलर रस्टिंग से भी टावर को बचा था, लेकिन फिर इसे येलो और डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन के कलर में मिलाकर ऐसा रंग दिया गया। चलिए अब आईफिल टावर की कंस्ट्रक्शन के बारे में जानते हैं, जैसे कितना सामान, क्या क्या टेक्निक्स लगी थी इसे बनाने में। करीब 18,038 मेटल पार्ट्स यानी लोहे के सामान जिससे पूरा टावर बना हुआ है। 5,300 वर्कशॉप ड्राइंग्स। ये तो हम सबको पता है कि किसी इमारत को बनाने से पहले उसका डिजाइन बनाया जाता है, एक पिक्चर के रूप में उसको देखा जाता है, फिर उसको असलियत में बनाया जाता है। यानी पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर अंदर से लेके बाहर तक, ऊपर से लेके नीचे तक छोटी से छोटी चीजों की ड्राइंग बनाई गई थी और ये सब मिलाकर 5300 वर्कशॉप ड्राइंग्स बनाई गई थी। कंस्ट्रक्शन साइट पर करीब 150 से 300 वर्कर्स लगाए गए थे। बिना वर्कर्स के किसी भी इमारत को बनाना इम्पॉसिबल होता है। इसके साथ 7300 टन यानी 73 लाख किलो आयरन और 60,000 किलो पेंट लगा था। ये पेंट हर 7 साल में इतने ही अमाउंट में लगाया जाता है। इतना ही नहीं, 25 लाख रिवेट्स भी लगे थे। रिवेट्स इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी। यानी पेंट्स कम होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, अगर वर्कर्स कम होते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ साल और लग जाते बनाने में। लेकिन अगर एक भी रिवेट कम होता तो पूरा का पूरा आईफिल टावर ढह जाता। इन्होंने ही टावर को जोड़ के रखा हुआ था। ये देखिए स्क्रीन पर, जैसा आप देख सकते हैं, इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखता है। तो यार, एक छोटी सी चीज ने इतने बड़े बड़े हजारों किलो के मेटल पीसेस को आपस में जोड़ के रखा हुआ है। अगर आसान भाषा में समझे तो छोटे छोटे नट बोल्ट जो आपने देखे होंगे उन्हीं को ही रिवेट्स बोला जाता है।
और वो सारे नट बोल्ट्स उतने ही पुराने हैं जितना पुराना कि आईफिल टावर है। आज के डेट में आईफिल टावर दुनिया की सबसे ज्यादा पेड विजिटेड मॉन्यूमेंट है, यानी बिना पैसा दिए आप इस मॉन्यूमेंट को नहीं देख सकते, और ऐसे ही पैसे देकर लोग इस मॉन्यूमेंट को देखने आते हैं। अराउंड 7 मिलियन विजिटर्स पर ईयर, यानी हर साल 70 लाख लोग पैसा देकर इसे देखने आते हैं। और जब से ये इमारत बनी है तब से अभी तक 25 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पर जाकर इसकी खूबसूरती को देखकर आए हैं। आप ये बात जानकर हैरान हो जाओगे कि 2017 में आईफिल टावर ने टूरिस्ट विजिटर्स से 68 मिलियन यूरोज यानी 600 करोड़ रुपए कमाए थे। ये बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है मेरे भाई। अब जो बात मैं बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर शायद दिमाग घूम जाए। जैसे कि मैंने बताया था कि आईफिल टावर पर चढ़ने के लिए 2 रास्ते हैं, सीढ़ियां और लिफ्ट। ऑब्वियसली लोग लिफ्ट से जाना ज्यादा पसंद करते हैं, तो एक साल में न जाने कितनी बार लिफ्ट ऊपर नीचे घूमती रहती होगी। तो अगर हम इसे किलोमीटर में देखें तो एक साल में लिफ्ट कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, तो 1,03,000 किलोमीटर डिस्टेंस आईफिल टावर की लिफ्ट एक साल के अंदर कवर कर लेती है। यानी वो एलिवेटर अर्थ का 2.5 चक्कर लगा लेता है एक साल में। 1944 में जब हिटलर ने अपने कदम पेरिस में रखे थे तब उसने डाइटरिच वॉन, जो पेरिस के मिलिट्री गवर्नर थे, उन्हें ऑर्डर दिया था कि आईफिल टावर को डिमोलिश कर दिया जाए, मतलब उसे खत्म कर दिया जाए। लेकिन वहां के जनरल ने इसका डटकर विरोध किया और साफ मना कर दिया, और वो कामयाब भी रहे। रात के नशे में आईफिल टावर की चमक 4 गुना हो जाती है। जो बल्ब इस पर इतनी अच्छी तरीके से जगमगाते हैं वो करीब 20,000 तक होते हैं। ये फैक्ट काफी फनी है कि एक बार 1923 में पायरी लैब्रिक नामक एक व्यक्ति ने शर्त लगाई थी कि वो साइकिल से आईफिल टावर के नीचे उतरेंगे सीढ़ियों की मदद से। सिक्योरिटी को चकमा देकर वो साइकिल अंदर ले आए और शर्त जीत भी गए। उन्होंने साइकिल की मदद से सीढ़ियों के जरिए पूरा आईफिल टावर क्रॉस कर लिया था, लेकिन लोकल पुलिस ने उन्हें इस हरकत के लिए अरेस्ट भी कर लिया था, और ये खबर न्यूज़पेपर में भी आई थी। चलिए अब वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। क्या वाकई में गर्मियों में आईफिल टावर की हाइट अपने आप लंबी हो जाती है? क्योंकि ये सुनने में बहुत ही बचकाना लगता है। कैसे भला लोहे की चीज कोई अपने आप ही बड़ी हो सकती है? लेकिन मेरे दोस्त, ये बात एकदम सच है। गर्मियों के समय में जब टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर पहुंच जाता है पेरिस में, तब आईफिल टावर की हाइट अपने आप 6 इंच यानी 6 इंच तक बढ़ जाती है। कारण इसके पीछे का ये है कि जब टेम्परेचर एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाता है तब टावर का बेस का जो मेटल है वो अपने आप एक्सपेंड हो जाता है, जो फाइनली टावर की हाइट को थोड़ा सा बढ़ा देता है। और फिर जब सर्दियाँ आती है तब वो वापस से अपनी ओरिजिनल हाइट में आ जाता है, मतलब जो मेटल होता है वो वापस से कंप्रेस हो जाता है। ओरिजिनल हाइट से और छोटा होना इम्पॉसिबल है। तो यार अब मुझे विश्वास हो जाएगा कि आपको अपने एक एक सवाल का जवाब इस वीडियो के माध्यम से मिल गया होगा। वैसे एक इमारत ने अपने अंदर कितने राज छुपा के रखे हुए हैं ना। मुझे नहीं लगता कि आपको इससे पहले इतना पता होगा आईफिल टावर के बारे में। वैसे तो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड को भी हम आगे चलकर जरूर कवर करेंगे, जिनके राज जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू।